हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बख्शिश क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था हम कहाँ पर थे। जो थ्योरी थी हम वो कंप्लीट कर चुके थे और हमको स्विच होना था एग्जांपल्स की तरफ। तो हाफ एग्जांपल आज हम देखेंगे और हाफ कल देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं हम थ्योरी के बारे में। अब हमें देखनी है एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। तो 13 एग्जाम्पल नंबर आपको साइड में शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परिणाम है वो क्या है? 1 और 2 है। यानी कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 1 दे रखा है और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आपको 2 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों चीज उसने गिवन है। और दूसरी बात उसने क्या कहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है आपको 1। तो उसने कहा है कि आपको क्या बताना है? थीटा बताना है। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमने क्या देखा था? डेफिनेशन से सीधा सीधा हमने फॉर्मूला निकाला था। कैसे निकाला था वो तो मैंने आपको बता दिया। सीधा सीधा फॉर्मूला हमारा क्या आया था कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये आया था हमारा थीटा। डायरेक्ट हमने थीटा को यूज किया था। ठीक है, ऐसे ही निकाला था। जहां हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए इंटू बी, यानी कि ए का वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ ए 1, मॉडुलस ऑफ बी 2, तो 1 इंटू 2 2। तो थीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1 अपॉन 2। इतने इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू लगानी है, वैल्यू पुट करनी, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 साइड में शो हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर उसने हमको दिए हुए हैं और उनके बीच का कोण पूछा है। तो ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर देखते हैं, ए वेक्टर क्या है। तो ए वेक्टर उसने दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल पूछा। तो क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से, इसे करते हैं। ठीक है, तो थीटा हमसे पूछे कि थीटा क्या है। तो थीटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? थीटा के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दिए हुए हैं आपस में, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट बी। तो थ्योरी में आपको क्या पढ़ाया था? ये क्या होता है? यदि ऐसे ये कंपोनेंट फॉर्म में घटक के रूप में दिए हुए हैं, यानी कि ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। यदि ऐसा दिया हुआ है तो जब हम यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यही होता है। ये पूरा थ्योरी में आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कराया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से करते हैं। तो A1 A2 1 हो जाएगा। ठीक है, B1 B2 यानी कि A1 B1 A2 B2। तो A2 B2 कितना हो जाएगा? -1 और ये कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह सहित लेने हैं हमको ये। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। ये आ गया -1। अब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जब हमें ए इस प्रकार से दिया रखा हो कंपोनेंट फॉर्म में, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या बताया था आपको बताया था A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। तो 1
1 और यहाँ पे कितना है -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा √3। और जब हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 + 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा +1, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया √3। ठीक है, ये √3 हो गया। आगे देखते हैं, तो जब हम इसमें आगे चलेंगे थीटा बराबर फॉर्मूला लिखते हैं cos इनवर्स a इंटू बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स तो ऐसी चीज रहने वाला है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा -1, तो -1 अपॉन √3 इंटू √3 और जब हम इसे करेंगे हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। तो ये क्या हो गया हमारा थीटा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा एज इट इज आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइड में शो हो रहा है, क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमको दिए हुए हैं, तो दर्शाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि थ्योरी में जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि यदि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ये क्या शो करता है कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की, यही चीज शो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो करते हैं इसे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एक नया नाम दे लेते हैं सी वेक्टर, और इसको नाम दे लेते हैं डी वेक्टर। और क्या शो करना है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो यदि 0 है, ये हम शो कर पाए कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो बोल सकते हैं हम कि जो सी है वो परपेंडिकुलर होगा डी के, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करनी थी, तो करते हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि हमको दोनों को जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, अब निकालते हैं डी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या इसमें क्या कर देना है, जो बी वेक्टर के पॉइंट्स हैं घटक है उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 - 1 4i -1 -3 -4j -3 प्लस 5 -3 -3, यानी कि ये क्या है एक प्रकार से -3 -5, यानी कि -3 + 5 यानी कि 2। ठीक है, -3 + 5 यानी कि प्लस के 2k। ठीक है, ये आगे सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब हम इनका क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर क्या हो जाएगा, इनकी स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, सॉरी गलती से भूल गया, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो a1 b1 6 4 जा 24 प्लस a2 b2 4 2 जा 8 विद साइन प्लस a3 b3 a2 जा 16 माइनस 16। तो ये कितना हो जाएगा 24 - 8 माइनस 16 और 8 आपको पता है कितना होता है 24, तो 24 - 24 क्या हो गया 0।
यानी कि C और D का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज, यदि ऐसा है तो क्या होगा, यदि ऐसा है तो क्या होगा, यदि ऐसा है तो ऐसा है। फिर हम बोल सकते हैं कि C और D को हमने क्या माना था, C और D को हमने ये माना था, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर परपेंडिकुलर है A वेक्टर माइनस B वेक्टर के। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। यदि आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट समझ में आई है तो आपको इन सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मतलब कि एग्जांपल नंबर 15 में क्या था, ए वेक्टर बी वेक्टर हमको दिए हुए थे। उसने कहा था कि आपको शो करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो। तो हमने क्या करा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें पता लगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। और यहीं पे क्या लिख देंगे हम, एस ट्रू। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि एग्जांपल नंबर 16। बहुत अच्छे से हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं, फिर जो एक्सरसाइज होगी उसे करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप साथ के साथ उसे कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपने अच्छे से इनको समझाए तो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, यानी कि A का B पर प्रक्षेप, A का ज्ञात करना है किस पर, B पर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके लिए, बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था थ्योरी में, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम A वेक्टर और B वेक्टर लिख लेते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या दिए हुए हैं, लिखते हैं। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके लिए तो फॉर्मूला बताया था a का b पर प्रक्षेप, a वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 1/b वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो 1/मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यही फॉर्मूला बताया था मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे हम यहाँ से, जब हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 1 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा √6। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए इंटू बी निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा a1 a2 b1 b2 a1 b1 a2 b2 a3 b3, कंफ्यूजिंग हो जाती है, a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो a1 b1 तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, तो ये क्या आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती है 10/√6। ठीक है, और ये यदि हम इसे आगे सॉल्व करना चाहें, √6 नीचे परमीकरण करना चाहें, √6/√6 तो क्या हो जाएगा 10√6/6, तो ये 2 से कितना, ठीक है, तो 5/3√6 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पुट करना है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है कि ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर दे रखा है, और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। सिंपल एक चीज वो आपसे पूछ रहा है तो करते हैं उसको, क्वेश्चन वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट में कहा, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2 एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3,
और आपको इनका डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 4। तो उसने कहा है कि क्या ज्ञात करना है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस आपको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। इन दोनों का मॉडुलस निकालना है। तो अब हमको ये अलग अलग तो दिए हुए नहीं है, अलग अलग दिए हुए थे तो हम क्या करते, इनका निकाल लेते इजीली, लेकिन हमको ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगाएंगे, जो चीज हमें दी हुई है उसके बारे में देख के, ठीक है। तो करते हैं, क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस का कोई वो नहीं होगा। तो माइनस बी वेक्टर इंटू इसकी 2 बार मल्टीप्लाई तो होगी, स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा 2 बार मल्टीप्लाई हो गई, सो हमने कर दी। जब हम इसको आगे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है, यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब आपस में इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला, तो मॉडुलस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है 2 माइनस 2 और ये हमको दिया हुआ है 4 प्लस ये हमको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आने वाला था। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा 5, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ गया 5, स्क्वायर कितना आ गया 5। और जब हम यहां से दोनों में रूट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट 5 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इजीली कर लिया हमने। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद हमने क्या देखा, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, दोनों बार मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको खोला, खोलने के बाद इसको हमने ऐसे लिख पाया क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ये हमें 4 दिया हुआ था, ये दोनों हमने जोड़ दी क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कम्यूटेटिविटी को होल्ड करता है, होल्ड करने की वजह से हमने क्या लिखा कि ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में जुड़ गए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा रूट 5। एक और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और जो नेक्स्ट 3 एग्जांपल हैं उनमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई आइडेंटिटी आपको देखने के मिलेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइंड करिए, और यदि आपने थ्योरी नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को आराम से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से थ्योरी आपकी कवर की जा चुकी है, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यदि a एक मात्रक सदिश है, यानी कि जिसका जो परिणाम है वो 1 है, यानी कि उसने क्या दे दिया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है 1 है, उसने बोल दिया कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना है 1। दूसरा उसने बोला है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है 8। तो उसने कहा है मॉडुलस ऑफ x निकालिए क्या होगा। तो क्या करा हमने, इसी को आगे खोल दिया, ठीक है। और जब हमने इसको आगे खोला तो क्या हुआ, ये x वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है। तो x वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर
माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, इसको आगे करा माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था हमको 8, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम है, कम्यूटेटिविटी होल्ड करते हैं, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं, ये दोनों तो हमारे कट गए। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, और ये कितना दिया हुआ है हमको 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि ये माइनस में है तो वहां जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स फैक्टर कितना आ गया 3, और यही तो हमको चाहिए था, यहाँ से यही तो चाहिए था। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था इस क्वेश्चन में। ए वेक्टर उसने बोला था मात्रक सदिश है, क्या बोला था उसने बोला था कि ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। तो हमने क्या करा, इसका परिणाम क्या कर दिया, 1 कर दिया। परिणाम 1 हो गया क्योंकि ये एक मात्रक सदिश है। दूसरा उसने हमको ये चीज दी हुई थी, तो इसको ही हमने आगे जब करा तो हमको क्या मिला, ये मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर कितना आ गया 3, और यही चीज उसने हमसे क्या की थी, सॉल्व करने के लिए बोली थी, जो कि हमने कर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।